नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद जवान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में गांव गाह, जिला चकवाल जो आज पाकिस्तान में है, 26 सितंबर 1932 को हुआ था। आपकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। 1947 में देश के विभाजन के बाद आपका परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। बाद में आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड चले गए, जहाँ से आपने पीएचडी की अतः आपको 1956 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ अवार्ड प्रदान किया गया। इसके बाद आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से डी.फिल भी किया। आपकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। आपने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफ़ी ख्याति अर्जित की। आप पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक रहे। 1966 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया और 1971 में आपके काम से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी ने आपको भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। साथ ही आपने 1972 में वित्त मंत्रालय भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला। इंदिरा गांधी ने 1976 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय भारत सरकार के सचिव के रूप में नियुक्त किया तथा परमाणु ऊर्जा आयोग का सदस्य भी बनाया। 1980 में डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के सदस्य सचिव बने। फिर बाद में इंदिरा गांधी ने इन्हें भारत जापान संयुक्त अध्ययन समिति की भारत समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। 1982 में आप भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 15वें गवर्नर बने। साथ ही आपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईएमएफ के वैकल्पिक गवर्नर के तौर पर भी कार्य किया। 1983 में आपको प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य भी बनाया गया। 1985 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आपको आपके काम से प्रभावित होकर भारतीय आर्थिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी बनाया। 1987 में आपने स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में भारतीय दक्षिण आयोग के महासचिव के पद को संभाला और 1990 में आर्थिक मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार भी बने। 1987 में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता माना गया है। आम जनमानस में यह साल निश्चित रूप से डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता रहा है। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया, क्योंकि यह समय पूरे विश्व भर में आर्थिक संकट का समय था जिसका बहुत ज्यादा असर भारत पर भी दिखाई दे रहा था। भारत जीवन यापन की कुछ जरूरी सामग्री के लिए दूसरे देशों से आयात करने पर निर्भर था। भारत कंगाल हो चुका था और मात्र 15 दिन का ही पैसा बचा था जिससे देश के लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। अर्थात भारत 15 दिन के भीतर ही आर्थिक रूप से तबाह होने वाला था, जिस प्रकार श्रीलंका और पाकिस्तान हो रहे हैं। पर नरसिम्हा राव को यकीन था कि अगर भारत को कोई व्यक्ति बचा सकता है तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही हैं। नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा, आप कुछ भी करो, चाहे प्रधानमंत्री की पावर ले लो, भारत को बचा लो। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो लोकसभा सदस्य थे और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि वह व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीनों के भीतर संसद का सदस्य बनना होता है। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को असम से राज्यसभा के लिए चुना गया और वित्त मंत्री बना दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री बनते ही भारत का सोना अमेरिका की बजाय इंग्लैंड में गिरवी रख दिया और वहां से 300 करोड़ रुपए लेकर आए। इन रुपयों से देश में इतना विकास हुआ कि जब 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल समाप्त हुआ तो भारत जीडीपी के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया था और आज तक दूसरे नंबर पर नहीं आ सका और ना ही 2050 तक आ सकेगा। साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में एलपीजी लागू कर दी थी। एलपीजी कोई गैस नहीं थी। एलपीजी का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अर्थात भारत में काम करने वाली निजी संस्थाओं, व्यापार, उद्योगों आदि पर सरकारी नियंत्रण ज्यादा था। सरकार इन संस्थानों में दखल ज्यादा देती थी,
जिससे ये संस्थाएं खुलकर काम नहीं कर पाती थी। अतः सरकार ने एलपीजी के तहत इन संस्थानों पर से नियंत्रण हटा लिया। इन्हें पूरी छूट दी गई खुलकर व्यापार करने की, जिससे देश तरक्की की ओर बढ़ा और इसे ही लिबरलाइजेशन अर्थात ध्रुवीकरण कहा गया। फिर आता है पी, मतलब प्राइवेटलाइजेशन अर्थात प्राइवेट क्षेत्रों को बढ़ावा देना। इस समय भारत में व्यापार या उद्योग लगाने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना होता था, जिसकी प्रक्रिया काफी लंबी व जटिल होती थी। इस प्रक्रिया में पैसा भी काफी लग जाता था, जिससे लोग प्राइवेट क्षेत्रों में काम करने से कतराते थे। अतः एलपीजी के तहत निजीकरण किया गया, लाइसेंस की प्रक्रिया को सुलभ व छोटी किया गया। इस प्रक्रिया में लगने वाले पैसों को भी घटाकर कम कर दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने लाइसेंस बनवाए और अपना रोजगार शुरू किया, जिससे देश की आर्थिक सहायता में योगदान हुआ और इसे ही प्राइवेटलाइजेशन अर्थात निजीकरण कहा गया। अब आता है जी, मतलब ग्लोबलाइजेशन अर्थात भारतीय बाजार को विश्व बाजार से जोड़ना। पहले क्या होता था कि भारतीय बाजार सिर्फ भारत तक ही सीमित था। हम अपना सामान विदेश में नहीं बेचते थे, बल्कि विदेशों से खरीदते थे, जिससे हमें अपने सामान का उचित दाम नहीं मिल पाता था। अतः एलपीजी के तहत भारत के बाजारों को विश्व के बाजारों से जोड़ा गया, जिससे ज्यादा सामान बेचा गया और भारत की आर्थिक स्थिति सुधरती चली गई। इसे ही ग्लोबलाइजेशन अर्थात वैश्वीकरण कहा गया। मात्र 2 वर्ष बाद ही उदारीकरण के बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में नजर आने लगे और इस प्रकार एक गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ, ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सफलता का कारवां यही नहीं थमा। 1991 में ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बैंक के लिए भारत के राज्यपाल के रूप में चुना। इन्होंने 1993 में वर्ष के वित्त मंत्री के रूप में यूरो मनी पुरस्कार जीता तथा एशिया के 1994 वर्ष के वित्त मंत्री के रूप में एशिया मनी पुरस्कार जीता। 1995 में इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए फिर से चुना गया। 1996 में वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य बने और 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सफलता के साथ साथ अपने जीवन में विफलताओं का भी सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप 1999 में वे 13वां लोकसभा चुनाव दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए। 2001 में लगातार तीसरी बार इन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। 2004 में कांग्रेस ने लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया, जिसके बाद कांग्रेस संसदीय दल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना। ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने, तब इनकी उम्र 72 वर्ष थी। 2007 में इन्हें लगातार चौथे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में फिर से चुना गया। इनका प्रधानमंत्री कार्यकाल अप्रैल 2009 में सफलता के साथ पूर्ण हुआ। इसके पश्चात लोकसभा के चुनाव हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगुवाई वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पुनः विजयी हुआ और डॉक्टर मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2 बार बाईपास सर्जरी हुई। दूसरी बार फरवरी 2009 में विशेषज्ञ शिल्प चिकित्सकों की टीम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इनकी शिल्प चिकित्सा की। इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम को अर्थव्यवस्था का दायित्व सौंपा, जिसे उन्होंने कुशलता के साथ निभाया। लेकिन 2009 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला, पर भारत की बैंकिंग व्यवस्था का आधार मजबूत होने के कारण उसे उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ा जितना अमेरिका और अन्य देशों को उठाना पड़ा। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकियों ने हमला किया। दिल दहला देने वाले इस हमले ने देश को हिलाकर रख दिया। तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शिवराज पाटिल को हटाकर पी चिदम्बरम को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी और प्रणब मुखर्जी को नया वित्त मंत्री बनाया। 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से नवाजा गया और 2013 में आप लगातार 5वीं बार राज्यसभा के लिए चुने गए। आपने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकालों तक अपनी सेवाएं दी। आपसे पहले केवल जवाहरलाल नेहरू ही थे जो 2 बार लगातार प्रधानमंत्री रहे और आपके बाद नरेंद्र मोदी। 2014 में आपको जापान का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द पोलोनिया फ्लावर्स से सम्मानित किया गया। 2019 में लगातार 6ठी बार राज्यसभा से चुनने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह इकलौते शख्स हैं जिन्होंने 5 बार असम तथा 6ठी बार राजस्थान से राज्यसभा में चुने जाने का गौरव हासिल किया। ऐसे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो अपने आप में अद्वितीय शख्स हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवनी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।